अगली खबर, दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि अगर किसी मोबाइल में एक्टिव सिम नहीं है, तो आप उस मोबाइल में व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसी एप्लीकेशन के एक्सेस मत दीजिए। दूसरी बात यह कही गई है कि अगर वेब पर कोई एप्लीकेशन लॉगिन है, तो 6 घंटे बाद ऑटोमेटिक उसका लॉगआउट हो जाना चाहिए। सर, क्या नियम है ये और क्यों लाया जा रहा है? इसके पीछे क्या वजह है? सरकार को ऐसा पता चला है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जिनको आप विदाउट सिम भी एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए, या किसी वाईफाई सिस्टम के जरिए आप अपने कंप्यूटर को जोड़कर, इसका इस्तेमाल हैकिंग में, तमाम तरीके के ज़राए में और बहुत सारे आपराधिक मामलों में किया जा रहा है। ऐसे कनेक्शंस को, ऐसे व्हाट्सएप कनेक्शंस को ट्रैक करना मुश्किल है क्योंकि उनके पीछे मोबाइल नहीं है। ये मामला हालांकि पहले से भी आदेश है कि व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, स्नैपचैट जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पीछे एक मोबाइल नंबर ज़रूर होना चाहिए। लेकिन अब 28 नवंबर को जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये सिम बाइंडिंग रूल अनिवार्य कर दिया गया है और अगले 90 दिनों में कंपनियों को ये इंश्योर करना होगा कि ऐसा कोई नंबर अगर उनके पास है, या जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या सिग्नल के ऑपरेटर्स हैं, यानी मेटा और जो बाकी कंपनियां हैं, इन्हें ये देखना होगा कि कहीं उनके पास कोई अगर ऐसा ग्राहक मौजूद है या कस्टमर मौजूद है जिसके पीछे कोई मोबाइल नंबर नहीं है, तो 90 दिनों के बाद उसका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और उसे बंद कर दिया जाएगा। किसी भी अकाउंट को टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा गया है कि मैसेजिंग ऐप्स रजिस्टर्ड सिम पर ही वेरीफाई होंगे, एक्टिव होंगे और उनको उनकी एक्टिविटी उस मोबाइल फ़ोन में दिखनी चाहिए। ये चीज़ प्रामाणिक तौर पर स्पष्ट होनी चाहिए। बाजार में ऐसी चर्चा है कि सरकार फ्रिक्शन शेयर्स जो हैं उनको लेकर कानून में बदलाव कर सकती है। अभी कोई भी कंपनी अपनी शेयर का फ्रिक्शन नहीं ला सकती, यानी कि आप ऐसे समझिए कि अगर कोई 20,000 रुपए का शेयर है या 50,000 रुपए का शेयर है, तो वो फ्रैक्शंस में नहीं बढ़ सकता, एक शेयर से कम नहीं हो सकता। सरकार कह रही है कि अब हम कुछ बदलाव कर सकते हैं और ये भी कहा गया है कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए ब्रोकर्स के पास ये शेयर नहीं रखे जाएंगे, बल्कि सीधे डिपॉजिटरी के पास, जैसे एनएसडीएल, सीडीएसएल, इनके पास जमा हो जाएंगे। सर, क्यों जरूरत है इस कानून की? क्यों लाया जा रहा है ये कानून? बड़े और महंगे शेयरों के मामले में ये बराबर शिकायत रही है कि बड़े महंगे शेयर जो हैं उनके फ्रैक्शनल शेयर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उनको खरीदने की सुविधा नहीं होती है। अभी जो कानून है उसके हिसाब से शेयर होल्डर के पास एक शेयर होना चाहिए, उससे आधा या छोटा नहीं। तो ब्रोकर अभी नकली तरीके से छोटा निवेश बना देते हैं, असली फ्रैक्शनल शेयर नहीं देते हैं। तो सेबी ने इसके लिए बेंगलोर की एक फिनटेक कंपनी है उसको टेस्टिंग की इजाज़त दी है, जिसमें शेयरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर डिपॉजिटरी में रखा जाएगा। ब्रोकर है किसी के पास नहीं होगा, कंपनी के पास नहीं होगा, डिपॉजिटरी में रखा जाएगा। पर यह ऐसा करना तभी संभव है जब कंपनी कानून में बदलाव किया जाए। तो कंपनी कानून में संशोधन किया जाएगा ताकि जो डीमैट में रखा हुआ छोटा हिस्सा उसे शेयर के तौर पर मान्यता मिले, वो जो फ्रैक्शनल शेयर है। इसके बाद नए शेयर जारी करना और पुराने रखना जो है वो कानूनी प्रक्रिया होगी। ये प्रक्रिया बाद में टोकेनाइजेशन में भी मदद कर सकती है, क्योंकि जब एसेट्स के टोकेनाइजेशन का दौर आएगा तो तैयारी ये है कि बड़े स्टॉक्स को भी छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जा सके, जिससे कि उनकी ओनरशिप बढ़ाई जा सके।